हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप लोगों को आज एक अरब देश की लेटेस्ट न्यूज़ बताता हूँ, जिसमें 8 लाख भारतीय जो काम करने वाले हैं अरब देश में, वहाँ पर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। और इसकी वजह कोरोना वायरस है। दोस्तों, अगर आप अरब देश में आना चाहते हो तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, मैं आपको अप टू डेट बताता रहता हूँ। अब मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ। दोस्तों, न्यूज़ क्या है। अरब देश में वापस भारतीय सरकार को लेना होगा 8 लाख प्रवासी कामगार वापस। कानून हुआ पास, एक कानून पास हो गया दोस्तों, या होने वाला है, जिसकी वजह से भारतीय सरकार को अब अपने 8 लाख लोग इस देश से वापस लेने होंगे। विदेशी कामगारों की संख्या में कटौती के लिए तैयार विधेयक के मसौदे को अगर नेशनल असेंबली विधायिका मंजूरी दे देती है तो करीब 8 लाख भारतीयों को खाड़ी के इस देश को छोड़ना पड़ सकता है। दोस्तों, इन्होंने एक बिल में सहमति हुई है दोस्तों सांसदों की। अब वो बिल अगर पास हो जाता है तो 8 लाख दो भारतीयों को इस देश को छोड़ना पड़ेगा। नेशनल असेंबली की विधि एवं विधायिका समिति पहले ही विदेशियों के देशों के आधार पर कोटा तय करने के इस विधेयक को संवैधानिक करार दे चुकी है। देखो दोस्तों, इन्होंने कोटा पास करने के लिए इस देश के सांसदों ने अपील की थी, जो कि संविधान के अनुसार पास कर दिया गया है। बस इसमें एक अभी फाइनल मोहर लगनी बाकी है। बिल के मुताबिक कुवैत की आबादी में भारतीयों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुवैत की, और यहाँ पर इस बिल में यह है कि भारतीयों की संख्या जो है वो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुवैती अखबार गल्फ न्यूज़ के मुताबिक अगर इस कानून को मंजूरी मिल जाती है तो करीब 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ना पड़ सकता है। देखो दोस्तों, 8 लाख लोग जो यहाँ काम करते हैं, पैसा कमा के इंडिया भेजते हैं, अगर सबके सब इंडिया चले जाएंगे तो समझ लो सबके सब बेरोजगार यहाँ से, और वहाँ जाके इनके लिए नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वहाँ जाके नौकरियाँ इनको ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि विदेशी नागरिकों में सबसे अधिक 14.5 लाख 50 हजार लाख की हिस्सेदारी अकेले भारतीयों की है। देखो दोस्तों, कुवैत में अकेले 14.5 लाख भारतीय लोग रहते हैं। कुवैत की मौजूदा आबादी 43 लाख है, जिसमें से कुवैती नागरिकों की संख्या करीब 13 लाख है। सिर्फ 43 लाख लोग कुवैत में रहते हैं, जिसमें से 14.5 लाख इंडियन ही रहते हैं। देख लो दोस्तों, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर रहते हैं, और सिर्फ 13 लाख दोस्तों कुवैती हैं। विदेशियों की आबादी टोटल 30 लाख है। तेल की कीमतों में गिरावट और कोरोना वायरस की महामारी के चलते विदेशी कामगारों का विरोध बढ़ा है। देखो दोस्तों, एक तो तेल की कीमत में गिरावट हो गई है ना, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर लॉकडाउन लग गया है, कोई तेल खरीद नहीं रहा, तो तेल की कीमत में गिरावट, ऊपर से कोरोना वायरस की ऐसी मार पड़ी है कि यहाँ इनको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि काम पर कैसे रखेंगे। अगर तेल ही नहीं बिकेगा, कि ऑयल कंपनी में काम करने वाले छोटी छोटी कंपनियां जो बंद हो गई हैं कोरोना वायरस की वजह से, इसलिए इन लोगों ने यह बिल पारित किया है। तो कामगारों का विरोध बढ़ गया। यहाँ की विधायिका और सरकारी अधिकारियों ने कुवैत से विदेशी कामगारों को कम करने की मांग जारी की है। अब दोस्तों, नेशनल असेंबली के अध्यक्ष मरकज अल गहनेम ने कुवैती टीवी से कहा कि सांसदों के एक समूह कुवैत से विदेशी कामगारों की संख्या में चरणबद्ध तरीके से कटौती करने के लिए विधेयक का विस्तृत मसौदा जमा करेगा। एक ग्रुप है सांसदों का, वो चाहता है कि क्या परसेंटेज होनी चाहिए, वो तो इन्होंने बता दी, लेकिन वो अपना बिल यहाँ पर जमा करेंगे। कुवैत टाइम्स ने उनके हवाले से कहा, कुवैत की वास्तविक समस्या आबादी का ढांचा है, जहाँ पर 70% आबादी विदेशी कामगारों की है। देखो दोस्तों, कुवैत जो टिका हुआ है, ये कह सकते हैं कि बाहरी लोगों पर ही टिका हुआ है, क्योंकि यहाँ के अपने कुवैती इन सबके ओन पर्सनल बिजनेस होते हैं, और ये सब बाहरी लोगों से काम करवाते हैं। इससे भी गंभीर बात यह है कि 33,50,000 विदेशियों में 13 लाख या तो अनपढ़ हैं या मुश्किल से पढ़ लिख सकते हैं। ये लोग 13 लाख लोग कुवैत में अनपढ़ लोग हैं दोस्तों, और ये मुश्किल से पढ़े लिखे हो सकते हैं, यानी कि सिर्फ मजदूर बन के आए हुए हैं यहाँ पर, और ये पढ़ लिख भी नहीं सकते। तो शायद ये भी हो सकता है कि एक तो 40 लाख लोग हैं, उसके अंदर से 13 लाख अनपढ़ हैं, तो थोड़ी सी इसलिए इन लोगों को यह बिल पारित करना पड़ रहा है। गहनेम ने कहा, मैं समझता हूं कि हम डॉक्टर और कुशल कामगारों की भर्ती कर सकते हैं, ना कि अकुशल मजदूरों की। यह विकृति का संकेत है, और वीज़ा कारोबारियों ने इस संख्या के बढ़ने में योगदान किया है। इनका कहने का मतलब है, इस बिल के पारित होने के बाद ये एजुकेटेड लोगों को दोस्तों हायर करेंगे, कम से कम तो 12th पास होनी चाहिए। और क्योंकि लोग बागों ने वीज़ा बेचने को अपना एक धंधा बना लिया था, इस वजह से यहाँ पर आज 13 लाख अनएजुकेटेड लोग कुवैत में आ गए, जो कि सरकार को अब डर लग रहा है कि अनएजुकेटेड लोग की शायद कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि
एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में फ़र्क होता है दोस्तों। एजुकेटेड किसी बात को, किसी नियम को जल्दी समझ लेता है और कई काम खुद से कर देता है, जबकि अनएजुकेटेड को हमेशा किसी न किसी की ज़रूरत होती है किसी नियम को समझने के लिए, किसी काम को करने के लिए, है ना। असेंबली अध्यक्ष ने कहा है कि मसौदा कानून में उनकी कोशिश विदेशी कामगारों की अधिकतम संख्या तय करने की है, जिनकी संख्या में चरणबद्ध तरीके से कमी लाई जाएगी। जैसे इस साल 70% है और अगले साल 65%, और इसी तरह आने वाले वर्षों में कमी आएगी। तो ये लोग ये चाहते हैं कि दोस्तों कुछ ज़्यादा ये डिपेंड हो गए बाहर के लोगों पर, और एजुकेटेड के ऊपर तो डिपेंड हुए ही हुए हैं, और उससे ज़्यादा ये लोग अनएजुकेटेड लोगों के ऊपर डिपेंड हो गए। तो ये लोग चाहते हैं कि जहाँ 70% बाहर के कामगार हमारे कुवैत में काम करते थे, अगली साल उसको 65 करेंगे, फिर 60 करेंगे, धीरे धीरे थोड़ा इसको मेंटेन करके रखेंगे। क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है इसने पूरी दुनिया को हिला दिया। हो सकता है आगे कहीं ऐसी कोई गंभीर बीमारी आ गई और सारे के सारे अनएजुकेटेड रहे यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। 13 लाख बहुत होते हैं दोस्तों। तो अब अरब न्यूज़ की खबर के मुताबिक विदेशी कोटा विधेयक को संबंधित समिति को विचार करने के लिए भेजा गया। बस इन्होंने जो कोटा बनाया था इन सब विधायकों के ग्रुप ने मिलके वो आगे भेज दिया गया। अब सरकार इसके ऊपर विचार करेगी और ठप्पा लगा देगी कि कितने लोग यहाँ पर अब रहने चाहिए। 13 लाख रहने चाहिए, उससे कम रहने चाहिए। इस बिल में कहा गया है कि भारतीयों की संख्या राष्ट्रीय जनसंख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ेगा। देखो दोस्तों, अब इन्होंने बोल दिया कि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ पर 1 लाख लोग रहेंगे तो 15,000 ही भारतीय रहेंगे। तो इन्होंने इसको 15% कर दिया। और अगर ये बिल अगर अभी पास हो जाता है तो इस बिल के मुताबिक 15% के हिसाब से अभी 8 लाख लोग ज़्यादा रह रहे हैं कुवैत में दोस्तों। अब उनको भारत छोड़ना पड़ सकता है। शायद जो लोग मजदूर और अनएजुकेटेड हैं उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आने वाले समय में। अगर आप कुवैत आने की सोच रहे हो या आप कुवैत में रहते हो तो दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहा करो, मैं आपको अप टू डेट देता रहूँगा। और आप भी ऑनलाइन सर्च कर लिया करो कि आपको यहाँ आना चाहिए, या ये सब बिल अगर पास हो जाते हो और अगर आप कुवैत से ये वीडियो देख रहे हो तो आपको तैयारी करके रखनी चाहिए कि कहीं आपको कुवैत ना छोड़ना पड़ जाए। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक करीब 28,000 भारतीय कुवैती सरकार में नर्स, राष्ट्रीय तेल कंपनियों में इंजीनियर और कुछ वैज्ञानिक के तौर पर काम करते हैं। 28,000 लोग ऐसे हैं जो कि नर्स हैं, इंजीनियर हैं और वैज्ञानिक हैं कुवैत के अंदर। दूतावास के मुताबिक अधिकतर भारतीय कामगार करीब 5.25 लाख निजी क्षेत्र में काम करते। इनके अलावा 1,60,000 लोग वहाँ काम कर रहे हैं भारतीयों के आश्रित हैं, जिनमें से 60 भारतीय छात्र हैं जो कुवैत स्थित 23 भारतीय स्कूलों में पढ़ते हैं। कुछ छात्र हैं, कुछ दोस्तों इन्होंने बताया कि भारतीय कामगार एक निजी कंपनियां होती हैं उनके अंडर में काम कर रहे हैं, और 1,60,000 ऐसे हैं जो भारतीयों के अंडर में ही काम कर रहे हैं, कि कहीं पे भारतीय बॉस हैं और उनके अंडर में ही ये लोग काम कर रहे हैं। बिल को संबंधित समिति को सौंपा जाएगा ताकि विस्तृत योजना बनाई जा सके कि किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाएगा। बिल में इसी तरह का प्रस्ताव अन्य देशों के नागरिकों के लिए भी है। उल्लेखनीय है कि कुवैत भारतीय द्वारा देश भेजे जाने वाली राशि का सबसे बड़ा केंद्र है। इनका कहने का मतलब है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा कुवैत से ही इंडिया भेजा जाता है दोस्तों। 2018 में कुवैत में रह रहे काम करने वालों ने भारत में करीब 4.8 अरब डॉलर भेजे थे। वो तेरी की, अब तुम अंदाज़ा लगा लो दोस्तों, 4.8 अरब डॉलर सिर्फ यहाँ के काम करने वाले लोगों ने इंडिया में भेजे थे। इसका मतलब कुवैत की मनी को इंडियन करेंसी में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। तो कितनी बड़े लेवल पे यहाँ के लोग, मैं भी कुवैत में हूँ, हम सब पैसा भेजते हैं इंडिया में, ऑलमोस्ट 5 अरब डॉलर। उल्लेखनीय है कि कुवैत में कोविड-19 के अधिकतर मरीज विदेशी कामगार हैं जो भीड़भाड़ वाले घरों में रहते हैं। और जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के मुताबिक कुवैत में अब तक 49,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। तो दोस्तों कुवैत की गवर्नमेंट को, और कुवैती वैसे ही ये 10-12 लाख है, इन लोगों को यह डर लग रहा है कि बाहरी लोग कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर आ गए, लिमिट से ज़्यादा, और उसमें से 10 लाख से ज़्यादा अनएजुकेटेड लोग हैं। इनका कहने का मतलब है कहीं अगर ये कोरोना वायरस बीमारी फैलती है तो अनएजुकेटेड वगैरह लोगों की वजह से कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर फैल सकती है, क्योंकि वहाँ ऑन द स्पॉट कोई समझाने वाला नहीं होगा। तो ये चाहते हैं कि आने वाले समय में ये डॉक्टरों को और इंजीनियरों को हायर करें, और इन्होंने हर देश के लिए कोटा पारित कर दिया है कि आप सिर्फ 15% भारतीय आएंगे और 10% फिलीपीनी आएंगे, 10% मिस्री लोग आएंगे, 2% बांग्लादेशी, 2% श्रीलंका। इस तरीके से इन्होंने यह बिल पारित करने जा रहे हैं दोस्तों। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और आप
गल्फ़ देशों में नौकरी, गल्फ़ देशों की न्यूज़ और ऑल ओवर वर्ल्ड के अप टू डेट न्यूज़ जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।